हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जाति जनगणना की जो मुहिम चलाई थी और ओबीसी विभाग काफ़ी समय से इसकी मांग कर रहा था, उसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा कराई। उसके लिए हम राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और राहुल जी के प्रयासों से जो जाति जनगणना की घोषणा सरकार ने की है, उसका हम राहुल जी की जो जीत हुई है इसके बारे में उसको आम जनता तक पहुंचाने का कार्य हमारा ओबीसी विभाग करेगा। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है राहुल जी ने और आगे भी इसको लड़ना है और जनता तक इस बात को पहुंचाना है कि ये जो सरकार ने घोषणा की है ये राहुल जी के दबाव की वजह से की गई है। अभी भी सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं है इसके बारे में। अब आगे हमारी मांग रहेगी कि 50% की जो आरक्षण की सीमा है इसको भी समाप्त किया जाए और आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। अब जाति जनगणना होने के बाद में जितनी जिसकी संख्या होगी उतनी उसकी भागीदारी होगी। इसी मुहिम को आम आदमी को, ओबीसी को, एससी एसटी और सामान्य विभाग सभी को इसका फायदा मिलेगा। सरकारी भी जो योजनाएं बनती है, जब जनगणना होती है उसी आधार पर उनकी परिस्थिति को, स्थिति को देखते हुए सरकारी योजनाएं बनती है और इस जाति जनगणना का फायदा आम आदमी तक मिलता है। जाति जनगणना के बाद में जिस प्रकार से आरक्षण की सीमा समाप्त हो जाएगी, सरकारी और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा हमारी ये भी मांग है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आरक्षण दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। और इस मुहिम को आम जनता तक पहुंचाने के लिए हम सबको ये लड़ाई लड़नी है ताकि सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके और इसकी घोषणा सरकार दबाव में आकर के, जिस प्रकार राहुल जी के दबाव में आकर जाति जनगणना की है, आगे आने वाले समय के अंदर आरक्षण की सीमा समाप्त करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आरक्षण देने के लिए इस लड़ाई को पुरजोर से आम जनता तक लड़नी है ताकि सरकार इस मुद्दे के ऊपर भी झुके और आरक्षण की सीमा को समाप्त करे। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हम सबको फायदा मिल सकेगा। तभी जो है, जब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरे पुरजोर से पूरे राजस्थान के अंदर इस मुद्दे को आम आदमी तक पहुंचाएंगे। इस मुहिम को तेज करके सरकार के ऊपर इसका दबाव बनाया जाएगा।